हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रियल प्रॉपर्टी चैनल में एक बार फिर। और आज जो प्रॉपर्टी की जानकारी देंगे आपको वो 150 बीघा ज़मीन रहेगी हाईवे रोड पर, जो कि वीडियो में आप देख रहे हैं। इसी रोड से ये ज़मीन कनेक्ट है और ये जो रोड है अपना साबाद तहसील, इस ज़मीन के लिए साबाद तहसील पड़ती है और डिस्ट्रिक्ट रामपुर पड़ता है। ज़्यादातर ज़मीनें फ़िलहाल अभी इस टाइम यहीं की हमारे पास चल रही हैं। तो ये जैसे ही आप रामपुर आएंगे और रामपुर से सीधे साबाद, और साबाद से 10 किलोमीटर चलने के बाद इसी रोड पे आपको कहीं लेफ्ट राइट नहीं होना है। 10 किलोमीटर जैसे ही साबाद से निकलेंगे तो आप इस ज़मीन पर पहुंच जाएंगे। और इस ज़मीन का जो फ्रंट है वो थोड़ा फ्रंट कम है, 150 फीट, लेकिन आगे वाले जो टुकड़े हैं इस ज़मीन के वो लोग भी बेचने के इच्छुक हैं। चैनल टीम उनसे संपर्क करने के लिए प्रयास कर रही है। जैसे ही उनकी बिक्री की इंफॉर्मेशन आएगी वो भी आपको इंफॉर्मेशन शेयर कर दी जाएगी। लेकिन जो अभी तक जो जानकारी मिली है वो यही है कि वो भी इच्छुक हैं। फिलहाल आप 150 बीघा जमीन का 150 फीट फ्रंट काउंट करें। जमीन अच्छी है, जमीन जबरदस्त है, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं। रोड आप देख रहे हैं काफी चलने वाला रोड है। और यहाँ पर आप कमर्शियल एक्टिविटी जैसे कि स्कूल बिल्डिंग वगैरह है या कोई हॉस्पिटल वगैरह है या इसके अलावा कुछ और आप इसकी प्लानिंग करते हैं कमर्शियल एक्टिविटी में कि भाई हमें ये बनाना है। प्लाटिंग तो खैर नहीं हो पाई क्योंकि यहाँ से किसी कस्बे की या ग्रामीण आबादी काफ़ी दूर है, करीब 4 या 5 किलोमीटर यहाँ पर आबादी क्षेत्र होगा। इससे इस ज़मीन से 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर होगा। बाकी कम्युनिटी की अगर हम बात कर लें तो कम्युनिटी में किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लगभग 80 to 7% अपने हिंदू भाई हैं, बाकी 30% में सब लोग आ जाते हैं। लेकिन भाईचारा सब में रहता है, सब आपस में एक साथ रहते हैं, किसी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं है। आप दिन रात किसी भी टाइम पे यहाँ खेती कर सकते हैं, किसी भी टाइम पर आए या जाएं, कोई परेशानी नहीं है। किसी तरह की कोई गुंडाई बदमाशी जो अक्सर पहले रिपोर्टें मिलती थी, मुझसे लोग पूछते भी हैं कि भाई कमेंट्स में कि इस तरह की कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, तो यहाँ पे ऐसी कोई परेशानी नहीं है। और साथ ही ज़मीन की क्वालिटी की बात करें, फिलहाल एग्रीकल्चर यूज में है और एग्रीकल्चर के हिसाब से क्वालिटी की बात करें तो उड़द की अगर यहाँ पैदावार देखें तो 1 एकड़ में करीब 6 से 9 कुंटल तक की पैदावार आ जाती है। 6 से 9 कुंटल तक की पैदावार आ जाती है। वहीं आलू की पैदावार की बात करें 1 एकड़ में तो करीब 150 से 180 क्विंटल तक की पैदावार यहाँ पर आ जाती है। साथ ही अगर धान की पैदावार की बात करते हैं तो धान की भी लगभग 20 से 22 क्विंटल तक की पैदावार रहती है। वो देखना ये है कि किसान किस तरह से फसल को हैंडल करता है। सभी किसानों की फसलें एक जैसी तो होती नहीं है। अच्छा, यहाँ 1 बीघे में वही 1 एकड़ में करीब 6.4 बीघा होता है। और मैं हर एक वीडियो में डिटेल बताता हूँ बीघा किस साइज का है, क्या है, कैसा है। देखो, बीघा अलग अलग हो सकता है हर एरिया में, मतलब हर 100-200 किलोमीटर से बाहर अगर कहीं जाएंगे आप, मान लो वाराणसी में कुछ है, लखनऊ में कुछ है और अपना इलाहाबाद में कुछ और है, बदायूं में कुछ और है। कुछ और होने का मतलब क्या, वहाँ के किसान फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट यूनिट है भाई कि इतना बीघा हो गया, वो एक अलग चीज है। कुछ लोग जो 10,000 स्क्वायर फीट का बीघा मानते हैं, कुछ 27,000 के स्क्वायर फीट का बीघा मानते हैं, कुछ 6,806 स्क्वायर फीट का बीघा फॉलो करते हैं। तो यहाँ जो बीघा है वो 6,806 स्क्वायर फीट यानी 15.62 डिसमिल। अब आपके क्षेत्र का बीघा छोटा या बड़ा हो सकता है, आप उसी के हिसाब से इसको कैलकुलेट करके देख लेना। और यहाँ जो बीघे का रेट है इस जमीन का, हाईवे की जमीन है, अच्छा खासा ट्रैफिक चलता है, तो इस जमीन का जो रेट इन्होंने रखा है वो है 10 लाख रुपए प्रति बीघा। जी हाँ, 10 लाख रुपए प्रति बीघा का रेट है। अगर एकड़ में रेट निकालेंगे तो लगभग 64 लाख रुपए प्रति एकड़ का रेट जाएगा। वो वजह यही है क्योंकि ये हाईवे रोड है और हाईवे रोड की जमीन आप लोगों को पता ही है कि इतनी सस्ती नहीं होती है, तो इस जमीन को हम सस्ता ही बोलेंगे। सस्ता ही आपने थंबनेल में देखा होगा, तो सस्ता बोलने का सिर्फ मकसद यही है। अब ऐसा नहीं है कि भाई कुछ जमीनें हाईवे रोड से हट कर गए तो वो जमीनें जो 2.5 लाख रुपए के रेट में भी होती हैं,
कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं 3 लाख के रेट में भी होती हैं, कुछ 4 लाख के रेट में भी होती हैं, तो अलग अलग रेट में होती हैं। अब बात करते हैं जैसे कि कुछ भाई हमारे बाहर से देखते हैं, वो कहते हैं कि जी कहाँ है ये ज़मीन, कैसे, समझ नहीं आ रहा, रामपुर कहाँ है, साबाद कहाँ है। तो भाई दिल्ली से ये करीब 240 किलोमीटर पड़ता है और लखनऊ से 345 किलोमीटर पड़ता है। अब इलाहाबाद वाले अगर पूछेंगे कि भाई हमारे यहाँ से कितना पड़ता है, तो लखनऊ से अपनी दूरी ऐड कर लें और इसी को समझ लें कि कितनी दूरी पर पड़ता है, क्योंकि कमेंट्स में एक भाई ने पूछा है जी इलाहाबाद से कितना दूर है। तो आप देख लेना आगरा से 200 किलोमीटर इसकी दूरी पड़ती है। आने जाने में किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। रेलवे स्टेशन जो नियरेस्ट इसका पड़ेगा वो अपना रामपुर पड़ेगा। रामपुर यहाँ से करीब लगभग 45 किलोमीटर के आसपास आप मानकर चलिए। रामपुर यहाँ से 45 किलोमीटर है। अगर रेलवे की आपको सर्विस या सुविधा मिलेगी यहाँ से तो 45 किलोमीटर में मिलेगी। बाकी कस्बा एक ऐसे मान के चलिए, यहाँ पे कस्बा आबादी जो देखेंगे तो करीब 3 किलोमीटर की दूरी पे, 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पे। ग्रामीण आबादी से भी लगभग इतना ही होगा, क्योंकि ग्रामीण आबादी यहाँ पे कई सारे ग्राम पड़ते हैं, नाम तो मुझे भी याद नहीं रहता है। तो ग्रामीण आबादी की भी जो दूरी आप रखिए 304 किलोमीटर। बाकी हाईवे रोड पे ये जमीन है। इसके अलावा आप लोग सस्ती जमीन के लिए भी पूछते हैं कि जी हमें रोड की जमीन नहीं चाहिए, रोड से हट के चाहिए, खेती किसानी के पर्पज से चाहिए, कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए नहीं चाहिए। तो उसमें एक आप देख सकते हैं 125 बीघे वाली जमीन का वीडियो देख सकते हैं, हमारी फिलहाल करंट में ही पड़ा है, और वो 2,50,000 रुपये प्रति बीघे के रेट से है। अगर लो रेट की आप जमीन खरीदना चाहते हैं तो वो भी अपना यहीं सिरोली पड़ती है, ओई इसमें टांडे में पड़ती है, और उसकी पूरी डिटेल जान लेना, देख लेना, उसका वीडियो सब समझ लेना। और इसके साथ साथ कोई लिंक रोड की जमीन चाहता है, ये हाईवे रोड है, लिंक रोड की जमीन चाहता है, तो अपना संभल डिस्ट्रिक्ट है, संभल डिस्ट्रिक्ट में एक गवा पड़ता है। गवा से संभल से करीब 30 किलोमीटर चलने के बाद गवा, और गवा से करीब 8 किलोमीटर चलते सैतवा की ओर ग्राम एक सैतवा पड़ता है। वहां पे सैतवा नाम मुझे याद रहता है, काफी बार वहां जा चुका हूँ इसलिए मुझे वो याद हो गया। तो सैतवा से पहले आप एक जगह पड़ता, मंदिर आता, चौराहा पड़ता, चौराहे से जैसे ही टर्न होंगे तो आप उस खेत तक पहुंच जाएंगे। लिंक रोड से लगा हुआ वो खेत है, और वो खेत है 276 बीघा। दूसरी बात 276 बीघा एक ही नाम पे खेत है। अब आप लोग पूछेंगे तो यूपी में भाई 276 बीघा कैसे हो गया, क्योंकि कुछ भाई कमेंट जरूर करेंगे। तो वो 276 बीघा उन्होंने धारा 143 करा रखी है, यानी एग्रीकल्चर यूज चेंज करा लिया उन्होंने, और धारा 143 कराने के बाद उन्होंने फिर एक नाम पर अपनी कंपनी के नाम वो जमीन करा रखी है। तो जो भाई कंपनी के नाम की कंपनी के लिए जमीन देख रहे हैं तो उस जमीन को कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, इस जमीन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो अगर आप देखना हो तो उसको देख लेना। साथ ही 125 बीघे वाली जमीन का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।